हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डे नंबर 141 के अंदर उस 300 दिन की जर्नी में जहां हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अपने दिन को हम लोग स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जहां हमारा स्लॉट 1 के अंदर मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, उसी में स्लॉट 2 के अंदर हमारा चल रहा है पॉलिटी। सबसे पहले उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके गोल, आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई भी डाउट है ना आपका, तो आप मुझे इस आईडी पर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या करना है। देखो, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आज आपको ना मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, हमने आधुनिक भारत कंप्लीट कर लिया स्पेक्ट्रम के माध्यम से, राइट। अब हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री को ना जनरली बहुत लोग बहुत तरीके से मानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हर्षवर्धन का जो पतन हुआ था उसके बाद से हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। इसके बाद कई लोग मानते हैं कि जो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर नए नए वंशों का उद्भव जो हो रहा था, नई नई डायनेस्टी जो निकल के आ रही थी, वहाँ पर से जो है मध्यकालीन भारत का उद्भव होता है। कई लोग का मानना है कि जो इस्लामिक अटैक्स होते हैं, जैसे 711-12 की बात करें, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है सिंध वाले रीजन में। उसके बाद गजनवी देखते हुए 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार इसने आक्रमण किया, राइट। तो ये 17 बार आक्रमण जो गजनवी के द्वारा किए गए, और इसके साथ ही गौरी के द्वारा जो आक्रमण किए जाते हैं 1175, 1178, देन उसके बाद 1198, आप जो तराइन की युद्ध देखते हो, ये सब चीज़ें। तो 711 से बोला जाता है कि यहाँ पर से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो आज आपको ना जनरली मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस है, सिलेबस का मतलब एक आइडिया हो जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा PYQ को उनके साथ मैच कराओगे। PYQ कहाँ मिलेंगे आपको? वहीं टेलीग्राम चैनल पर, राइट। टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा पॉलिटी के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको देखना है, ठीक है, जो हमारे इलेक्शंस को करवाता है, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो। देखो, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। वो आपके स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं, जनरली MLAs के जो इलेक्शन होते हैं, वो भी कौन कराता है? वो भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। लेकिन उसके बाद जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो निगम के इलेक्शन होते हैं, उनको कौन कराता है? उनको कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो चैप्टर नंबर 38 आपको M लक्ष्मीकांत के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये रोज़ की बात है, देख सकते हो येलो में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो हम कर चुके हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका, ये हिस्ट्री मेंस का है, पॉलिटी मेंस का सिलेबस रहा। ये टेलीग्राम ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको PYQs मिल जाएंगे, यहीं से बाकी कुछ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।